प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है आप लोग का ऑडियो सब क्लियर होगा। तो आज प्यारे छात्रों करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जो कि आप लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा प्रश्नावली है। ठीक, तो चलो भाई इसको करते हैं। ध्यान रहे, इस प्रश्नावली से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रश्नावली को पूरा करना है भाई। क्लास पूरा करो ठीक, ताकि समझ में आए और ये प्रश्नावली आप लोग अच्छे से क्लियर समझ पाए। चलो भाई ये स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। ज़्यादा टाइम नहीं ले, उससे पहले देखो आप लोगों को क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि निम्न समस्याओं में जो है रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से जो है हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हमें, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन दिया। पहला में दो क्वेश्चन, एक है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया कि गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इसको तो हमें ज्ञात तो करना नहीं है, इस समस्या को जो है हमें समीकरणों के युग्म में बनाना है। ठीक, और ग्राफीय विधि से इसका हल करना है। कितने विद्यार्थी हैं भाई? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, तो कह रहा है इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करें और एक युग्म बनाए। यहाँ पर क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से देखें, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या x, माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। की संख्या y है। ठीक, ग्राफीय विधि से हल करना है। टेंशन नहीं लो, टेंशन फ्री रहो। ठीक, देखो भाई लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है भाई। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, लड़का लड़की दोनों मिलाकर 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई प्रश्न के पहले शर्त से। ठीक, प्रश्न के पहले शर्त से लड़का लड़की मिला के कितने हैं भाई? 10 स्टूडेंट है। तो लड़का क्या है? x, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, दोनों मिला के 10 है। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कहता है भाई? फटाफट से बता दो। प्रश्न के दूसरे शर्त से प्रश्न का दूसरा शर्त कहता है कि लड़कों की संख्या जो है, सॉरी, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यही कह रहा है भाई। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास y है। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो गया भाई? x प्लस 4, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, ये हमारे पास आ गया क्या भाई? ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। इसको ज़्यादा हमें तीर-थार नहीं करना है। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का ग्राफ सारणी बनाएंगे। ठीक, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी बनाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई ग्राफ सारणी। समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये भाई ग्राफ सारणी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये हुआ ग्राफ सारणी। अब यहाँ पर देखो भाई टेंशन, एक छोटा भी टेंशन नहीं लेना है, और यहाँ पर दो ग्राफ सारणी लेंगे, एक x एक y। ठीक, एक्स वाई माने एक्स वाई। अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 8। आप सब समीकरण 1 में x का मान 2 बैठा करके देखिए, y का मान 8 आ जाएगा। सिंपली है। और अगर हम x का मान 4 लेते हैं तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 6। इस समीकरण 1 का हमारे पास ग्राफ सारणी बन गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ सारणी बनाना है ना भाई। तो इधर आ जाते हैं, बनाते हैं समीकरण 2 का ग्राफ सारणी। समीकरण 2 का ग्राफ सारणी बनाते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 का ग्राफ सारणी फिर उसी प्रकार से हम 2 लेंगे भाई। तो यहाँ पर 3 ले ले भाई, 3 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, 3 ले लेंगे। तो अब x का मान 6 ले लेते हैं। ठीक, तो y का मान क्या आ जाएगा भाई? y का मान 4 आ जाएगा। सिंपल सा। यहाँ पर भी हम x y को लेंगे और 3 बार इसका टेबल में लेंगे। ठीक,
एक्स वाई और 3 टेबल ले लेते हैं भाई, 3 टेबल हो गया। ठीक, यहाँ पर x का मान अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, x का मान यहाँ पे समीकरण 2 के लिए ग्राफ सारणी यहाँ पर है भाई। x का मान 2 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 4 2 6, x का मान 4 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 8, x का मान 6 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 10। ठीक, 2 4 6 2 4 6 दोनों में ले लिए। ठीक, अब हमें चाहिए ग्राफ। ठीक, ग्राफ के लिए अब ब्लैक पेन यूज करते हैं। मैक्सिमम देखो कितना है भाई 8, इसमें 10, तो मैक्सिमम हमें 10 तक जाना है। ठीक, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 10 तक। ठीक, मैक्सिमम हमें 10 तक जाना है। आप भाई एक काम कीजिएगा, ठीक, एक काम आप कीजिएगा, ये जो -x और -y वाला है ना वो आप बढ़ा लीजिएगा, हमारे पास तो जगह नहीं है इसलिए नहीं बढ़ा है। ठीक, आप बढ़ा लीजिएगा, हमारे पास जितना जगह है उतने में ही तो कंफर्टेबल रहना है। यहाँ पर देखो भाई ये हमारा जो है ये x अक्ष हो गया। ठीक, और ये y अक्ष हो गया। ठीक, ये y अक्ष, चूंकि हमें जो है माइनस से यहाँ पर नहीं आया ना x में ना y में, इसलिए हमने जो है माइनस वाला टर्म को छोटा कर दिया है। ठीक, तो हम प्लस वाला पे लेंगे 10, मैक्सिमम 10 तक है, y भी, और x तो मैक्सिमम कितना तक 6 तक ही है, फिर भी हम 10 तक लेंगे। ठीक, तो 10 तक बिंदु लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 लेंगे मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम इसमें भी हमने 10 ले लिया। ठीक, अब 10 10 दोनों में हो गया। चाहो तो आप इसका जो है कर सकते हो भाई मूल्यांकन, हम कर दे रहे हैं भाई, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या करना है भाई, यहाँ पर अब आपको बैठाना है बिंदु है। ठीक, समीकरण 1 के लिए हम ग्राफ सारणी में बिंदु बैठाएंगे, तो x का मान 2 लेंगे तो y का मान 8 आ रहा है, तो x का मान 2 ले के चलो, y का मान 8 पे। ठीक, 8 पे आ गए, इधर से 8 आ गया। ठीक, कटान कहाँ पर हो रहा है भाई, इस बिंदु पे कटान हो रहा है। ठीक, तो जहाँ पर कटान हो रहा है वहाँ पर गोल 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 एक बिंदु हम बैठा दिए, आप डॉट लाइन ले लीजिएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा डॉट लाइन से कनेक्टेड, और यहाँ पर हम भी डॉट लाइन कर देते हैं फटाक से भाई, समझ गए, ये डॉट लाइन है। तो ये आ गया हमारे पास ये बिंदु। ठीक, ये बिंदु हमारे पास आ गया, और नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या आने वाला है, सो देखो x का मान 4 लेंगे तो y का मान 6, x का मान 4 से चलो भाई 4 से चलते हैं, y का मान 6 पर आकर के रुक जाएगा। ठीक, y का मान 6 पर आकर के यहाँ पर जो है कटान बन गया। ठीक, तो जहाँ पर कटान बना है वहाँ पर एक गोल सा बिंदु, बाकी बात जो है आपका डॉट लाइन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा डॉट लाइन, तो डॉट लाइन हो जाएगा, तो डॉट लाइन तो बनाना पड़ेगा भाई, डॉट लाइन बना देते हैं फटाक से, हमें थोड़ी ना टाइम लगेगा भाई डॉट लाइन बनाने में, लेकिन आप लोग डॉट लाइन बना के ही काम कीजिएगा। ठीक, दूसरा बिंदु यहाँ पर आ जाता है, और तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु x का मान 6 लेंगे तो y का मान 4 आ रहा है, तो x का मान 6 और y का मान कितना आएगा भाई 4 आएगा, y का मान 4, x का मान 6 y का मान 4, तो यहाँ से इसका जो है बन जाएगा, जिस कटान पे है वहाँ तो इसका बनेगा क्या भाई, ये जो कटान है। ठीक, ये जो इसका कटान है यहाँ पे इसका गोल बिंदु, यानी कि इसका निर्देशांक ये आ गया। ठीक, और डॉट लाइन तो आपको पता ही है डॉट लाइन जो रहेगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास आने वाला है वो इस प्रकार का ग्राफ आने वाला है। ठीक, तीनों बिंदुओं को मिला दिए, ये समीकरण 1 का ग्राफ सारणी हो गया। तो अब समझ गए भाई कैसे मिलाना है। अब हम करते हैं भाई, ये जो बिंदुए वाला जो है रेखा है इसको मिटा देते हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये तो हमने आप लोग को समझाने के लिए बिंदुए वाली डॉट लाइन वाली बताए। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें जो है अब बिंदुए लिखना है। ठीक, तो हमें बिंदुए लिखना है तो भाई हमें तो मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो
तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाता है, 2 8 2 8 ये हमारा बिंदु हो जाता है। ये बिंदु हमारा क्या होता है भाई, 4 और 6, 4 6 का ये बिंदु होता है और ये बिंदु हमारा होता है 6 4 का। ठीक, तो ये समीकरण किस समीकरण का है, ये रेखा से पहले बताओ फर्स्ट समीकरण का। फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले सेकंड समीकरण का बिंदु बैठा लेते हैं। x का मान 2 लिए तो y का मान 6 आ गया भाई। सेकंड समीकरण में आ जाता है x का मान 2 तो y का मान 6, यानी कि यहाँ पर बनेगा बिंदु। ठीक, यहाँ पर बन जाएगा बिंदु भाई, सही है। थोड़ा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ। ठीक, और उसके बाद जो है ये हो गया एक बिंदु। उसके बाद जो है x का मान 4 लिए तो y का मान 8, x का मान 4, चलो y का मान 8 पे आ जाके रुक जाना। ठीक, y का मान 8, x का मान 4। ठीक, यहाँ पे नहीं बनेगा बिंदु भाई, यहाँ पे बनेगा ये बिंदु। हाँ, x का मान 4, y का मान 8 पे आके रुक गया। ठीक, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है x का मान हम 6 लिए तो y का मान 10, तो x का मान 6, चलो y का मान 10 पे रुक जाओ भाई, y का मान 10। अब ये जो है हमारे पास ये रेखा बन के आ गई। ठीक, ये समीकरण 2। ठीक, x का मान 2 लिए तो y का मान 6 आया, इसका है भाई। और x का मान 4 लिए तो y का मान 8 आया, और इसमें x का मान 6 लिए तो y का मान 10 आया। ठीक, समीकरण 2 है तो समीकरण 2 को यहाँ पर तीर का चिन्ह, समीकरण 2 क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। और समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण भी हमने लिख दिया। ठीक, ये यहाँ पर लिख दे भाई समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 1 है। ठीक, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, कटान कहाँ पर हो रहा है, 7 के सामने यहाँ पर कटान हो रहा है और 3 के सामने, तो 7 3, इसका कटान कहाँ पे हो रहा है भाई, 7 3 पे। तो ये कटान बिंदु का जो निर्देशांक है, ये कटान बिंदु का निर्देशांक है भाई 7 3,7। ठीक, क्या है 3,7, x का मान 3 और y का मान 7 पर कटान हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो x मान 3 और y का मान 7 पे कटान हो रहा है, तो आपको x का मान निकल के आ गया 3, ठीक, y का मान 7, और दोनों को जोड़ो तो भाई 7 3 10 हो रहा है। यानी कि आपको लड़के की संख्या कितनी मिली, लड़का की संख्या x माने तो x का मान 3 आया, तो लड़का की संख्या 3 है और लड़की की संख्या 7, और हमने क्या माना लड़की की संख्या y, तो y वाला टर्म बाद में लिखा था। ठीक, तो 7 बिंदु है, y वाला तो 7 और x वाला 3 है तो 3, समझ में आ गया। तो 3 और 7 आया निर्देशांक, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो स्पष्ट आपको कहाँ लिख देना है, नीचे में। जब यहाँ पर आप हो जाइएगा, आपको हो जाएगा ग्राफ बन जाएगा, तो अब इसके नीचे लिख दीजिएगा। अतः हम इधर लिख देते हैं, आप इस ग्राफ के जस्ट नीचे लिखिएगा। अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 आंसर, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ये ग्राफीय विधि से बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आप लोग अच्छे से समझ जाओ क्लियर से तो अच्छी बात रहेगा। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको फटाफट से मिटा लेते हैं भाई, मिटा लिया जाए और फिर चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इसको हम फटाफट से मिटा लेते हैं और चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है, फटाफट से आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर हम पढ़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग पढ़ लो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको तो भाई बड़ी फास्ट मिटाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास काफी लंबा चला जाएगा भाई। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बन जाएगा भाई, बोलो बन जाएगा, बन तो जाना चाहिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है तो बन तो जाना चाहिए, बनेगा, बन जाना चाहिए। क्या है कि 5 पेंसिल, ठीक, तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है, तो कह रहा है पेंसिल और का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमने माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, उसी प्रकार से मानेंगे। समीकरण अगर हम बना देते हैं तो आप लोग आगे ग्राफीय विधि से हल कर लोगे भाई, कर लेना है। ठीक, समीकरण हम बना देते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक,
समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि माना कि कैसा क्वेश्चन कैसा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो ऐसे बनेगा समीकरण लिखेंगे क्या, माना कि, ये पेन तो नहीं चल रहा है भाई, इसको लेना पड़ेगा काला ही। तो माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया, पेंसिल का मूल्य x रुपया, पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया है। कलम ही ना है भाई, हाँ कलम, और कलम का मूल्य y रुपया है। कलम का मूल्य y रुपया है, y रुपया है। ठीक, पेंसिल और कलम के मूल्य को हमने पता कर लिया, मतलब जान लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि जबकि 7 पेंसिल, यहाँ तो 5 पेंसिल था, इसके बाद कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। भाई मिस्टेक भाई, तभी भी मिस्टेक हुआ, 46 रुपया है। तो पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर अब देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई, पहले तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, 50 रुपया, यही ना भाई, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो यहाँ पर 5 पेंसिल है तो भाई 5x, ठीक, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हमने x माना। यहाँ पर ऊपर में लिख देना है भाई प्रश्न के पहले शर्त से। ठीक, प्रश्न के पहले शर्त से जब ये लिख दीजिएगा तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो 5x + 7y = 50, यही ना भाई, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, हाँ। तो 5x + 7y = 50। और उसके बाद जो है 7 पेंसिल, प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या है, प्रश्न के दूसरे, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, प्रश्न के दूसरे शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, यही ना है भाई, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 5y = 46, समीकरण नंबर 2। यानी कि 7 पेंसिल तो 7x, ठीक, 5 कलम तो 5y, इसका मूल्य क्या है, 46 रुपया, तो = 46, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग ग्राफ सारणी बना लीजिएगा, समीकरण 1 का ग्राफ सारणी, समीकरण 2 का ग्राफ सारणी, और उसके बाद जो है आप ग्राफ पर पॉइंट बैठा करके मान निकाल लीजिएगा, जहां पर कटान होगा, ठीक, वही इसका x और y का मान निकल जाएगा, दोनों समीकरण का जहां पर कटान हो जाएगा दोनों समीकरण के ग्राफ का, तो वो कटान बिंदु इसका हल होगा। क्लियर, समझ गए भाई? अगर हम सही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, हाँ भाई हम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले आप लोग आगे देख लेना, इससे आगे, ठीक, इससे आगे आप लोग बना लेना, इतना काफ़ी है भाई। एक क्वेश्चन बनाने, पिछले क्लास में 3-4 क्वेश्चन बना दिए इस पे, अब इससे कितना क्वेश्चन समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई आपका जो है पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। तो ये चीज हमने आप लोगों को बताया है भाई पिछले बेसिक थ्योरी वाली क्लास में। ठीक, कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहेगा तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी। a1/a2 = नॉट b1/b2 = नॉट c1/c2 रहेगा, तब रेखाएं कैसी होगी। ये जो चीजें थी वो हमने बेसिक थ्योरी में बताई थी। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पहले निकालना सीख लो। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, ऐसा हमने लेट्स ट्रैक इट कि ये जो है ये हमारा, इसको जो है समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब हमको क्या करना है, a1/a2 चाहिए, a1/a2 समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसका जो है x का गुणांक क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक हो जाएगा a1 जो कि 5 है, बटा है तो बटा देंगे, समीकरण 2 का x का गुणांक a2 हो जाएगा तो क्या है 7 है, तो हो गया a1/a2 5/7। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2
B1/B2 क्या हो जाएगा भाई, -4/6। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर देखो -4, यहाँ पे 6, तो -4/6 B1/B2 कैंसिल आउट आप चाहे तो कर सकते हैं भाई। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, हमने कैंसिल आउट करके -2/3 निकाल लिया। C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 क्या हो जाएगा भाई, C1/C2 हो जाएगा 8/-9। इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो -8/9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है, और ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं है कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 ठीक इक्वल टू नॉट B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, कोई किसी के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे इसीलिए, ठीक, क्या लिखेंगे भाई, इसीलिए, अरे यार, लिखेंगे इसलिए भाई, लाइट का तो डर सा लगा रहता है भाई, कहीं लाइट पर पैर ना चला जाए। तो लिखेंगे इसीलिए भाई कि चूंकि ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं, तो इसीलिए जो रेखाएं होगी इस समीकरण युग्म का, जो रेखाएं होगी वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। मतलब पूरे ग्राफ में ये किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, ये निश्चित है। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं, या फिर ऐसे लिखेंगे इसलिए ग्राफ पर बनी रेखाएं। ठीक, ग्राफ पर बनी रेखाएं, पर बनी रेखाएं, बनी रेखाएं क्या होगी भाई, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है हम मिटा लिए, और इधर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, ताकि 2 क्वेश्चन हटा दे इसमें अच्छे से भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। इधर हम सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तैयार हो भाई सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए। वैसे भी तो लोग बनाता क्या है भाई, ये बनाते तो हम है, तो हम लोग को समझाना है बस। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 = 0। क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0। ठीक, और दूसरा क्या है, 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम है तो भाई क्या गम है। तो चलो भाई, यहाँ पर जैसे हमने इसमें समीकरण 1, 2 माना, उसी प्रकार से इसमें भी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, x का गुणांक लिखना है। समीकरण 1 का x का गुणांक A1 जो कि 9 है, और समीकरण 2 का x का गुणांक 18 जो कि A2 है। ठीक, तो 9/18 हो गया। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे, 9 × 9 9 दूना 18। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो भाई कर दो कैंसिल आउट। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। 1/2 आ गया। नेक्स्ट है निकालेंगे भाई B1/B2। क्या निकालेंगे, B1/B2। B1/B2 के लिए हमें y का गुणांक लिखना है, ऊपर नीचे वाला। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 6। अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, कर देंगे 3 × 3 3 दूना 6। यहाँ पर भी हमें आ गया 1/2। जहाँ जहाँ कैंसिल आउट होगा भाई हम करेंगे, हमें किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। जो रिजल्ट होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर होगा C1/C2। C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 क्या हो जाएगा, 12/24। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 12/24। ठीक, 12 × 12 12 दूना 24। यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 1/2। अब एक चीज आप गौर से देख रहे हो भाई, 1/2 1/2 1/2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये आपको मिल रहा है भाई, ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 ठीक बराबर C1/C2, तीनों का तीनों जो है बराबर हो गया। ठीक, तो इसीलिए ग्राफ पर बनी रेखाएं जो होगी, इसलिए ग्राफ पर बनी रेखाएं, ग्राफ पर बनी रेखाएं, बनी रेखाएं क्या हो जाएगी भाई, संपाती हो जाएगी। ठीक, संपाती होगी, संपाती
होगी। संपाती का मतलब क्या, एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई होगी। जैसे ये एक रेखा गया तो इसी पर दूसरी रेखा भी चली जाएगी, थोड़ी भी दूरी का अंतर नहीं होगा। ठीक, इसी को कहते हैं भाई संपाती, यानी कि दोनों रेखा एक ही रेखा होगी। ठीक, क्लियर यहाँ तक? मुझे उम्मीद है भाई क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट का सेकंड मतलब सेकंड का क्वेश्चन जो है आप लोगों को A1/A2 B1/B2 C1/C2, उसमें 3 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, 1 2, तीसरा बचा हुआ है। तीसरा का क्या करना है आपको भाई, होमवर्क मिलेगा। तीसरा दे दे या फिर छोड़ दे, बना देते हैं भाई। बना देंगे तो भाई आप लोगों को ही फायदा है। तो इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मुझे उम्मीद है भाई स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई वो तीसरा भी बना दिया जाए। तीसरा बनाने के लिए भाई तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलो भाई इसको मिटा। एक सेकंड, आप लोग का क्लास हो रहा है या फिर नहीं, देखने दो। हाँ हो रहा है। हमें तो डर लगा रहा भाई, कहीं नहीं हो रहा होगा तो भाई गया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे क्लास आप लोग को करा रहे हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है, ठीक, तो फिर दोबारा से जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। वैसे हमें तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दोबारा फिर रिकॉर्ड करना टाइम लग जाता है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है भाई। हमारा तो और अच्छा है, फिर उससे और अच्छा पढ़ा देंगे। ठीक, तो अब तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन तो भाई देखने के लिए तीसरा क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। आप लोग देख लो भाई, यही क्वेश्चन है, बुक में देख लो। 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0। यही क्वेश्चन है भाई। हाँ, यही क्वेश्चन है भाई। तो अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना है इसको। जैसे समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने, तो उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 मान लेना है। A1/A2 निकालो। A1/A2 निकालना आप सीख गए भाई। तो 6/2 यहाँ पर हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, 2 × 2 = 2, 3 × 6, तो कैंसिल आउट होकर के आ गया 3/1। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है भाई, आपको भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका B1/B2 निकालना है। तो B1/B2 = क्या हो जाएगा भाई, -3/y के पीछे तो कुछ नहीं है। आप क्या लिखे गुरुजी? तो यहाँ पर जो होगा y के पीछे कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ रुस्तम है। बताए थे छुपा हुआ रुस्तम एक होता है। ठीक, तो एक छुपा हुआ रुस्तम है, लेकिन उससे भी पहले माइनस है, तो -1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा भाई 3/1। क्या आ गया, 3/1। अरे क्या भाई 3/1, 3/1। A1/A2 B1/B2 सेम टू सेम। C1/C2 निकाल के देखते हैं क्या आने वाला है। C1/C2 में हो गया भाई 10/9। ओहो, C1/C2 बराबर नहीं हुआ, ना A1/A2 को बराबर हुआ, ना B1/B2 को बराबर हुआ। तो हमें टेंशन नहीं लेना है। बोले ना, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। अगर काम हो रहा है हमारा अपना तो करते चलो। ठीक, A1/A2 जैसा आया है वैसा हम लिखेंगे। ठीक, A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है। ठीक, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर, लेकिन इसके बराबर में C1/C2 नहीं है, तो इक्वल टू नॉट C1/C2 लिख देंगे। जब ये इसके बराबर में नहीं है, क्या होगा, रेखाएं समानांतर होगी। ग्राफ पर बनी रेखाएं समांतर होगी, तो लिखेंगे इसलिए ग्राफ पर बनी रेखाएं, ग्राफ पर बनी रेखाएं, बनी रेखाएं, रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी भाई, तो समांतर होगी, समांतर होगी। क्लियर हो गया भाई? अब कोई टेंशन नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया। सेकंड वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो उससे पहले तो भाई इसको मिटाना पड़ेगा। चलो भाई मिटा लेते हैं। ठीक, हाँ तो भाई देखो ये क्वेश्चन, ठीक, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ दे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित दी गई रैखिक समीकरण युग्म, या फिर ऐसे होगा निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। किसकी तुलना करके ज्ञात करना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास, और इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक, चलो भाई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बोलोगे भैया तीसरा क्वेश्चन क्यों चुने, तो तीसरा क्वेश्चन
बन जाएगा आप लोगों से। अगर ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, तीसरा और पांचवा आप लोगों से बन जाएगा, हमें विश्वास है भाई। तो चलो भाई यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ पर देखो, पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा भाई, ये बहुत टेढ़ा आदमी है, इसको सीधा करो। तो सीधा में क्या हो जाएगा, 3x + 2y ऊपर वाला लिखे, ठीक। और ये 5 है ना, इधर लाएंगे बराबर के साथ, तो -5 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। और ये 2x है, ठीक, -3y है, और ये 7 है भाई, इसको भी बराबर के साथ लाओ, तो -7 बराबर में 0। अब दोनों समीकरण हमारे पास अच्छे से आ गया व्यापक रूप में। तो अब इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 समझने में कोई भी परेशानी अब आप लोगों को नहीं होगी, ठीक। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे भाई a1/a2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 3/2। b1/b2 निकाल लेते हैं, ठीक। b1/b2 निकालेंगे तो भाई ऊपर में +2 है तो 2 लिखा आ जाएगा, नीचे -3 है तो -3। अब ये देखो भाई 2/-3 हुआ, एक काम करते हैं माइनस को बीच में उठा करके ला देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, सो होगा, -3 है ना, तो ये बीच में उठा करके ला दो, -2/3 हो गया, ठीक। c1/c2 निकाल लो। c1/c2 क्या आ रहा है भाई, -5/-7, ठीक। कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5/7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं और 5/7 लिख देते हैं, ठीक। अब देखो भाई एक चीज, 3/2 -2/3 और 5/7 कोई आपस में बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 = नॉट b1/b2, ठीक, = नॉट c1/c2, ठीक। जब ऐसा स्थिति है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर चुकी का चिन्ह दे देंगे पीछे भाई, किसका चिन्ह, चुकी का, a1/a2 b1/b2 c1/c2 = नॉट में किए उसके पीछे। और उसके बाद लिखेंगे भाई क्या, अतः दी गई समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्म संगत होगा, संगत होगा, ठीक, संगत होगा। क्लियर? आप लोगों को पढ़ाए हुए थे कि भाई a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, यानी कि a1/a2 = नॉट b1/b2 = नॉट c1/c2 रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और केवल एक हल होंगे, ठीक। ये चीज हमने आप लोगों को पढ़ाया था, याद है बेसिक थ्योरी में, ठीक। याद होगा तो भाई याद ही होगा, भूल गए होंगे तो हमारा भाई कोई, हम तब कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर भूल गए होंगे तो भाई फिर से आप रिवीजन कर लो, ठीक। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड को ब्लैक से बनाए या फिर ब्लू से? ब्लू से ही बना देते हैं, ब्लैक से घेरा दे देते हैं भाई, इसका बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक से, ठीक। चलो भाई ब्लैक से आ जा बॉर्डर, बॉर्डर पे आ गया ये बेचारा, ठीक, ब्लैक से बॉर्डर। अब यहाँ पर देखो, इसको भी सीधा करना पड़ेगा भाई, बहुत टेढ़ा आदमी है, ठीक। टेढ़ा आदमी को हम अच्छे से सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर 2x - 3y = क्या, = 8 है, तो 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, = में 0। ये 4x - 6y = 9 है, 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, = में 0। अब इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ से निकलेगा हमको a1/a2 क्या निकल के आ जाएगा भाई, 2/4। कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो भाई, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। b1/b2 निकाल लो भाई, b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ गया भाई 1/2। और यहाँ पर जो है c1/c2 निकालेंगे, ठीक। c1/c2 क्या हो जाएगा भाई, c1/c2 हमारे पास आ रहा है -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल आउट किए तो आ गया 8/9, 1/2 नहीं भाई 8/9, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के बराबर है, लेकिन 7/c2 दोनों में से किसी के बराबर नहीं है भाई, बड़ा कचरा आदमी निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, अतः अब लिखेंगे अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्म क्या होगा भाई, ये असंगत होगा, असंगत होगा,
असंगत होगा। ये भी चीज आप लोगों को बताए थे कि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो और c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं, यानी कि इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, तो ग्राफ पर बनी रेखाएं समांतर होगी। होगी भाई, समांतर होगी। और उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे कि इसके अनेक हल होंगे। होंगे भाई, अनेक हल इसके नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, जब ये असंगत हो जाएंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो रेखाएं होगी ये समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी। समाकरण युग्म असंगत हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो आप लोग समझ गए। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट चौथा, तीसरा तो भाई पहले बोले हैं आपके बुक में तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा। ठीक, चौथा पर डायरेक्ट बनाते हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए तो तीसरा और पांचवा आप खुद से बना लीजिएगा, एक तरह से आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट एक बार भी लेने नहीं दिए हैं इस क्वेश्चन में, ले लो। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चौथा को बना दिया जाए, इसको भाई साइड करते हैं। ठीक, इसको साइड करते हैं और चौथा को बना देते हैं। ठीक, चौथा बन जाएगा तो अब ये सभी मिटा देते हैं भाई, दूसरा का क्या काम, चौथा डायरेक्ट बनाओ, पहला दूसरा का क्या काम। इसको फास्ट हो जा भाई, हाथ मेरा क्या करे भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, कुछ भी करके तो काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को बना देते हैं। यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है, टेंशन फ्री रहो। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या, 5x, टेंशन फ्री रहो, यानी कि 5x माइनस 3y है तो माइनस 3y, और बराबर 11 है, 11 को इस साइड लेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा ना। ठीक है, बराबर में 0, ये समीकरण 1 हो गया। अब माइनस 10x है, क्या है, माइनस 10x, ठीक, प्लस 6y है। ठीक, बराबर में माइनस 22 है, इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा ना। तो प्लस 22 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब a1 बटा a2 निकालो भाई। क्लियर दिख रहा है ना? सो पहले बताओ, क्लियर दिख रहा है ना? दिखना चाहिए। वैसे हमें जो शक है वो दूर कर लेते हैं भाई, हम अपना शक दूर कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 बटा माइनस 10। ठीक, तो माइनस 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पर हो गया माइनस 1 बटा 2। ठीक, ये भाई ऊपर जाए, b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। ठीक, b1 बटा b2 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 बटा 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी आ गया हमें माइनस 1 बटा 2। ठीक, c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। c1 बटा c2 क्या निकल के आ रहा है, माइनस 11 बटा 22, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, तो यहाँ भी आ गया माइनस 1 बटा 2। ठीक, अब ये तीनों आपस में बराबर हो गया तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक, बराबर c1 बटा c2। ठीक, इसीलिए अतः यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिएगा, हम साइड में लिख देते हैं। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्म क्या होगा भाई, संगत होगा। ठीक, संगत होगा। क्लियर है? ये सभी बताया था भाई बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। हालांकि हमने तो बता दिया है, अब आप लोगों की मर्जी, देखिए या फिर ना देखिए। बाकी प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिए? मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपका आज हुआ एंड। ठीक, पूरा ये 3.2 जो था उसको पूरा एंड कर दिया। ठीक, टेंशन फ्री रहो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक, 3.3 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।